बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे क्लास 9th यूनिट 1 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 1.5 और 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 आज करेंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो है पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों कंप्लीट कर लें इसी एक लेक्चर के अंदर। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन सिंगुलर। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो थी इनके टॉपिक पे मैंने आपको ऑलरेडी एक लेक्चर दिया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। काइंडली पहले उसको देख लीजिएगा तो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो बात करते हैं, यहाँ से मैं जर्नल आपको सिर्फ बता देती हूँ कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका ए डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल्स टू 0 आ जाए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका एक डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आए। हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हमारे पास ये हैं और हमने ये फाइंड करना है कि क्या ये सिंगुलर है, यानी क्या इसका ए डिटर्मिनेंट 0 आता है या ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है। इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर है या नहीं है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट का क्या प्रोसेस है, आप गिवन मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिखेंगे, एब्सोल्यूट या इसके साथ ये 2 बार्स लगा देंगे स्ट्रेट लाइंस। यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ पे 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब डिटर्मिनेंट निकालने का क्या प्रोसेस है, हमने क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है डायगोनल एलिमेंट्स को। आपके पास है ए डिटर्मिनेंट जो के बराबर आ जाएगा 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और फिर बीच में माइनस का साइन ये खुद से लगाना है और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आपके पास 5 1s are 5, बीच में माइनस का साइन, 2 3s are 6 और ये माइनस हो रहे हैं। तो आंसर हमारे पास आ रहा है -1 जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। तो हमने क्या पढ़ा था, इफ ए डिटर्मिनेंट, ये क्या चीज फाइंड आउट की, ए डिटर्मिनेंट। तो अगर ए डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो हम ये कहेंगे द गिवन मैट्रिक्स ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे मैं लिख दूंगी इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। पार्ट नंबर 2 में बी हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। तो सबसे पहले मैं बार्स लगाऊंगी बी के दोनों साइड्स पे, उसके बाद मैं इसके एलिमेंट्स लिख दूंगी 3 -2 -6 एंड 4। अब हमने क्रॉस में एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। तो b का आपके पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4, बीच में लगेगा माइनस का साइन और माइनस का साइन लग के अब ये वाले क्रॉस में एलिमेंट्स जो हैं मल्टीप्लाई होने, सेकेंड डायगोनल एलिमेंट्स है हमारे पास। 2 के साथ ऑलरेडी माइनस है तो ये आ जाएगा -2, जबकि 6 के साथ भी माइनस है तो ये आ जाएगा -6। अभी हम इसका रिजल्ट निकाल लेते हैं। 3 4s are 12 होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, इन दोनों का रिजल्ट प्लस आएगा और प्लस को अगेन जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। एंड 2 6 are 12। अब 12 में से 12 को जब माइनस करें तो आपके पास बी एब्सोल्यूट आ जाएगा 0। चूंकि बी एब्सोल्यूट आपके पास, बी का जो डिटर्मिनेंट आपके पास 0 आया है, लिहाजा हम ये कहेंगे कि बी का जो डिटर्मिनेंट, बी का जो मैट्रिक्स है, इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। बी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, सी एक मैट्रिक्स है। इसको सबसे पहले हम एब्सोल्यूट के अंदर लिखेंगे, यानी डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट डाले दोनों साइड्स पे। यहाँ पे हम लिखेंगे 3a, यहाँ पे लिखेंगे 2a, यहाँ पे -2b आ जाएगा और यहाँ पे आ गया b। अब अगर आप सबसे पहला काम यहाँ सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन को रिपीट करना है, क्वेश्चन रिपीट करने के बाद एब्सोल्यूट में सेम क्वेश्चन को लिखना है, दोनों साइड्स पे एब्सोल्यूट लगाने हैं। और अब जब ये लगा चुके हैं तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्रॉस में। तो आपके पास सी का डिटर्मिनेंट बराबर आ जाएगा
अगर आप यहाँ पे इसके डिटर्मिनेंट को ऐसे शो कर दें, ये एक डिटर्मिनेंट हो गया, ये आपके पास दूसरा डिटर्मिनेंट हो गया। ये 2 बार्स मैंने ऐसे शो कर दिए और इन 2 बार्स के बाद आप ये इसको क्रॉस ले लें। यानी आपने करना क्या है, आपने 3a को मल्टीप्लाई करना है b के साथ, बीच में माइनस का साइन लगाना है और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। क्रॉस में 2a को आपने मल्टीप्लाई करना है -2b के साथ। तो चलिए इसको कर लेते हैं। c का डिटर्मिनेंट बराबर आ जाएगा 3 इंटू a b आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट है, ए और बी का प्रोडक्ट इकट्ठा आ जाएगा। माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे। 3 प्लस एंड 2 2 जार 4 और ए भी आ जाएगा और साथ में बी भी आ जाएगा। जब इन दोनों को आपस में ऐड करें, क्योंकि ये लाइक टर्म्स हैं और आपस में ऐड हो रही हैं, तो हम लिखेंगे सी का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 7ab। अब जो के डिटर्मिनेंट ऑफ सी जो है, दिस इम्प्लाइज दैट हम ये लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ C इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो नॉट इक्वल्स टू 0 वाली कौन सी मैट्रिक्स होती है? इट इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो हम लिखेंगे C इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। फोर्थ पार्ट है हमारे पास, D एक मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ D मैंने लिखा, यहाँ पे लिखा -3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6 और यहाँ पे -4। अब हम इसके दोनों साइड्स पे ये बार ऐसे मैं शो कर देती हूँ कि एक बार इसका ये है, एक बार इसका ये है। और डी डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए हम पहले क्रॉस में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं लिखती हूँ डी डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल्स टू -3 को मल्टीप्लाई कर देना है -4 के साथ, बीच में माइनस का साइन खुद से लगाना है और अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। सेकेंड डायगोनल एलिमेंट्स हैं, 2 को मल्टीप्लाई कर देना है 6 के साथ। तो आपके पास माइनस इंटू माइनस जब आप सॉल्व करेंगे तो डी का डिटर्मिनेंट आपके पास आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड 3 4s are 12, अगेन माइनस एंड 2 6 are 12, -12 एंड +12 ऑपोजिट साइंस के साथ सेम डिजिट हो तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास डी डिटर्मिनेंट आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ डी इक्वल्स टू 0। तो हमने ये देखा कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि वो मैट्रिक्स आपके पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो हम ये लिखेंगे डी इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पार्ट नंबर 1 इज ए इज अ मैट्रिक्स हैविंग दीज एलिमेंट्स। तो हमने एडजॉइंट ऑफ ए के लिए लिखेंगे ए डी जे, इट्स एन एब्रीविएशन फॉर एडजॉइंट। तो ए डी जे लिख के साथ में ए लिख देंगे जो कि इक्वल है। कैसे? हम इसमें जस्ट हमने इन दोनों के प्लेस को चेंज करना है। तो यहाँ पे 4 को 1 की प्लेस पे लिख देंगे और 1 को 4 की प्लेस पे लिख देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा 1। इसी तरीके से हम अगर इसके सेकंड डायगोनल एलिमेंट्स को देखें तो उनके साइंस चेंज करने हैं। यहाँ पे 2 है, +2 कुछ कोई साइन नहीं है तो +2 होता है, इसको हम -2 कर देंगे और इसको हम यहाँ पे -3 कर देंगे। तो ये इसका एडजॉइंट हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट आ जाए, बी मैट्रिक्स आपके पास है और इसका एडजॉइंट ऑफ बी लिखेंगे कि हम इसका एडजॉइंट निकाल रहे हैं। रूल क्या है? रूल के मुताबिक हम इन दोनों की प्लेस को चेंज कर देंगे। यहाँ पे +3 है, इसको उठा के इधर ऊपर लिख देंगे फर्स्ट वाली प्लेस पे, जबकि फर्स्ट वाली प्लेस पे -3 है, इसको उठा के यहाँ पे लिख देंगे -3। सेकंड इसका रूल ये है कि हमने इसकी साइंस चेंज करने हैं। यहाँ पे -1 है तो ये चेंज होके +1 हो जाएगा और यहाँ पे +2 है तो ये चेंज होके -2 हो जाएगा। सी पार्ट है हमारे पास ये, और इसमें हमने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ सी के लिए ए डी जे और सी लिखेंगे। यहाँ पे इन दोनों के हमने प्लेस को चेंज करना है। 1 को उठा के इस प्लेस पे लिख देंगे और 2 को उठा के इस वाली प्लेस पे लिख देंगे। उसके बाद इन दोनों के हमने साइंस चेंज करने हैं। तो यहाँ पे -4 है, ये आ जाएगा +4। प्लस लगाएं या ना लगाएं, लगा भी सकते हैं, ना भी लगाएं तो प्लस ही होता है। और यहाँ पे +3 है तो +3 को जब चेंज करेंगे साइन तो -3 हो जाएगा। डी मैट्रिक्स है हमारे पास और इसके हमने एडजॉइंट ऑफ डी के लिए हमने लिखा एडजॉइंट ऑफ डी और उसके बाद इन दो एलिमेंट्स
की जगह को चेंज करना है, तो ये जो -4 है ये यहाँ पे आ जाएगा -4, जबकि ये जो -3 है यहाँ पे -3 आ जाएगा। उसके बाद हमने इन दोनों की साइंस को चेंज करना है, तो यहाँ पे 6 है, 6 का साइन हो जाएगा -6, जबकि यहाँ पे आपके पास है 2, तो 2 का साइन +2 है, तो ये हो जाएगा -2।